percentage composition and empirical and molecular formula। इस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग डिस्कस किए थे। आइए हम लोग उसके आगे पहले कुछ प्रश्नों को हल करें और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत थ्योरी है कि परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है? 12.225 ग्राम ऑफ इप्सम सॉल्ट लूजेज 6.306 ग्राम ऑफ वाटर ऑन डिहाइड्रेशन and leaves behind MgSO4 Ipsum has MgSO4 and water of crystallization ये तो क्लियर है। मास ऑफ हाइड्रेटेड इप्सम $12.225 mass of water lost 6.306 ग्राम। तो हम लोगों को इप्सम सॉल्ट का मोलेकुलर फार्मूला निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड इनटू 100। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन mass of water by mass of hydrated compound into 100। मान लीजिए ये पहला रिलेशन। अब हम लोग मान लें इप्सम का फार्मूला MgSO4 x H2O। x का मान हम लोगों को निकालना है। मान लें इप्सम इज MgSO4 x H2O। Let Ipsum is MgSO4 x H2O। इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 24 + 32 + 16 × 4 + x × 18 120 + 18x। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड इंटू 100। इसको दूसरा रिलेशन मान लीजिए।
अब सेम कंपाउंड के लिए हम लोग दो रिलेशन निकालें। अब 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए। वन एंड टू इक्वेट करिए। 6.306 बाई 12.225 इंटू 100 इज इक्वल टू 18x बाई 120 प्लस 18x इंटू 100। सॉल्व करिए, x का मान निकालिए। x का मान होल नंबर में यहाँ रखेंगे। जैसे 6.99 या 7.01 आया तो उसको 7 मानेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखें हम लोग। क्या कहता है? 3.164 ग्राम एनहाइड्रस जिंक सल्फेट को मॉइस्ट एयर में प्लेस किया गया एट सर्टेन टेम्परेचर। उसका मास बढ़ा 5.648, मतलब हाइड्रेटेड हो गया। कैलकुलेट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्लियर है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज जिंक सल्फेट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मान लें इट इज ZnSO4 XH2O। तो मोलिकुलर मास हाइड्रेटेड कंपाउंड का जिंक कर दिया हुआ 65.4 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस x इंटू 18 बराबर 161.4 प्लस 18x। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एटीन एक्स बाई 161.4 प्लस 18x इंटू 100। इसको पहला लेसन मान लीजिए। अब जो सवाल में डाटा दिया है उसको देखिए। एनहाइड्रस सॉल्ट कितना था, हाइड्रेटेड सॉल्ट कितना बना, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। मास ऑफ वाटर निकल जाएगा। मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कितना दिया हुआ है? 5.648 ग्राम। मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट 3.164 ग्राम। घटा दीजिए। मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5.648 माइनस 3.164 2.484 ग्राम।
2.484 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड इंटू 100। इसको दूसरा रिलेशन मानिए। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 2.484 by 5.648 into 100 is equal to, अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x का मान पूर्णांक में रखिएगा। अब परसेंटेज कंपोजिशन से इम्पिरिकल फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इसको देखें। परसेंटेज कंपोजिशन से इम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, ये हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में तेरह का ए एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। 12 1 80 इसका एटॉमिक मास। परसेंटेज 35.59, 5.226, 59.18। एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए परसेंटेज को। अब ये रिजल्ट क्या कहलाएगा, एटॉमिक फ्रैक्शन। टू 2.96, 5.226। जीरो 0.739 है। HCF 0.74। अब क्या निकालना है हम लोगों को, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक फ्रैक्शन को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ब्रोमीन 4:7:1। इम्पिरिकल फार्मूला C4H7Br। चलिए एक और सवाल इससे देखते हैं।
13 का बी में क्या है? सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन है। सोडियम एटॉमिक मास 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। परसेंटेज क्या दिया हुआ है? 29.08। सल्फर का 40.56, ऑक्सीजन का 30.36। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए। डिवाइड कीजिए 29.08 डिवाइडेड बाई 23, 1.264, 1.26, 40.52 डिवाइड बाई 32, 1.26, 30.36, 1.89, 1.26 SCF, 1.26 by 1.26, 1.26 by 1.26, 1.89 by 1.26, 1.5। Na रेशियो, सल्फर रेशियो, ऑक्सीजन 1:1:1.5, इसलिए होल नंबर रेशियो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 को भी 2 से, 2:2:3। एम्पिरिकल फार्मूला Na2S2O3। अब कुछ और सवालों को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन जो एक रिलेटेड टॉपिक बचा हुआ है कि इम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला। अच्छा, ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग इस इम्पिरिकल फार्मूला के सवाल को सॉल्व ही कर लेते हैं। सी में क्या है? सोडियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन। सोडियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन 16, 23। क्रोमियम का दिया हुआ है 52। परसेंटेज क्या दिया हुआ है? सोडियम का 17.55, क्रोमियम का 39.70 और ऑक्सीजन का 42.75। अब हम लोगों को इम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना है परसेंटेज को। चलिए अब हम लोग इसको निकालें। 17.55 डिवाइडेड बाई 23,
0.76376, 39.70, 42.75, 2.67, HCF 0.76, 0.76 by 0.76, 1, 0.76 by 0.76, 1, 2.67 by 0.76. .5 तो NaCrO 1:1 3.5 होल नंबर रेशियो 3.5 into 2 1 into 2 1 into 2 empirical formula Na2Cr2O7। चलिए बाकी के बचे सवाल को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं और आप लोग उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। 13 का डी क्या कहता है? Na, NH4, PO4 और H। Na, NH4, PO4 और इस H4 को छोड़ करके H। परसेंटेज दिया हुआ है 16.78, 13.16, 69.32, 0.74, 16.78 by 23, 13.16 by 18, 69.32 divided by 95, 0.74 by 1 निकाल लेंगे। HCF निकाल लेंगे, एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। अब आप ई देखें, क्वेश्चन नंबर ई 13 का ई क्या दिया हुआ है? दो एलिमेंट है आयरन और ऑक्सीजन। एटॉमिक मास मालूम है, इसका दिया 55.85, 16 परसेंटेज दिया 69.94, 31.06। तो परसेंटेज को पहले एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, फिर HCF निकालिए, फिर एटॉमिक रेशियो निकालिए, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए। अब जैसे इसमें देखिए
69.54 divided by 55.85. One point 245. (31.06) divided by 16. 1.941. SCF 1.245. 1.245 by 1.245 1. 1.941 by 1.245. (1.5). तो आयरन रेशियो ऑक्सीजन 1:1.5. 1 into 2 1.5 into 2 2:3. अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ें। कहता है एन ऑक्साइड इज नोन टू हैव फार्मूला M2O5 and contains 75.27% of M by mass. What is atomic mass of M? कंपाउंड का फार्मूला क्या दिया हुआ है? M2O5. मोलेकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड M2O5. मान लें हम लोग एटॉमिक मास ऑफ M बराबर A, तो मोलेकुलर मास ऑफ M2O5 2 into A plus 16 into 5 2A plus 80. परसेंटेज ऑफ M बराबर मास ऑफ A बाई मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ M बराबर 75.27, इसलिए 75.27 इज इक्वल टू 2A बाई 2A प्लस 80 इंटू 100। यहाँ से A का मान निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एटॉमिक मास ऑफ मेटल M is 56. Find the empirical formula of oxide containing 70% of M.
15वां सवाल में कहता है कि कंपाउंड है मेटल एम का, कैसा कंपाउंड है? ऑक्साइड है। एम का एटॉमिक मास 56, मेटल का परसेंटेज 70, तो ये 30, 70 डिवाइड बाई 56, 14 पंच 70 और 4 1.25, 30 डिवाइड बाई 16, 1.875, HCF 1.25, एटॉमिक रेशियो 1.87, 1.25, 1.5, M रेशियो O 1:1.5, होल नंबर रेशियो इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला M2O3। जो अगला पोर्शन है थ्योरी का, उसमें हम लोगों को देखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद उससे मोलेकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। हालांकि अभी हमारे पास ऐसे सवाल 24 से शुरू हैं, या तो हम लोग 23 तक पहले बना लें, या 24 के बाद जो सवाल है जो मोलेकुलर फार्मूला निकालने के, उसको पहले पढ़ लें। अब इसको हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे।